हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक कर और कमेंट करना ना भूलें। लाइक करें। देखिए, आज हम लोग कुछ भाग मैंने पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड शेड्यूल के बारे में कुछ भाग रह गया था, उसके टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। शेड्यूल के बारे में कि अनुसूचियाँ क्या है। अनुसूचियाँ 5 अनुसूचियाँ हम लोग पढ़ चुके हैं। 6ठी अनुसूचियाँ आज पढ़ने वाले हैं। सबसे यहाँ पर कन्फ्यूजन अनुसूचियाँ, देखिए हम उस वीडियो में बोले थे कुछ ऐसा बात, उसी के हिसाब से देखिए कुछ अनुसूचियाँ जो है हम लोग का माइंड हैंग कर देता है। कैसे हैंग कर देता है? देखिए, अनुसूची जो 5 है वो जनजाति से रिलेटेड है और अनुसूची जो 6 है वो जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। कन्फ्यूजन ये हो जाता है। तो हम लोग किसी भी मतलब टॉपिक पे कन्फ्यूजन के लिए, देखिए मेरा चैनल पे कन्फ्यूजन हटाना है। किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चा को कन्फ्यूजन हटा करके उसे अच्छा मतलब प्रोसेस दिया जाए कि हाँ भाई वो अच्छा कुछ एग्ज़ाम में अच्छा कर सके। तो आज के लिए हम लोग जो शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, ये जो मतलब टॉपिक है अनुसूचियाँ, यहाँ से भी बहुत सा क्वेश्चन मतलब बनता है और क्वेश्चन ऐसा मतलब पूछा जाता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो मतलब आज हम पढ़ेंगे 6ठी अनुसूचियाँ के बारे में। 6ठी अनुसूचियाँ क्या है? देखिए, 6ठी अनुसूचियाँ में एक ट्रिक है AM और AM TM। AM के मतलब हो गया A से आसम, M से मेघालय और T से त्रिपुरा और M से मिजोरम, ना कि मणिपुर। ये चीज़ आपको ध्यान देखना है। अगर तीनों चीज़ हटा दिया जाए, असम में मेघालय त्रिपुरा को हटा दिया जाए और मणिपुर और मिजोरम को ला दिया जाए, तो इसमें आप किसी भी ऑप्शन में अगर रहे तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मिजोरम और मणिपुर यानी ये दोनों जो है कन्फ्यूजन कर देता। तो ये चीज़ बेशक आप अच्छा कीजिए, पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए और पढ़ने के उपरांत आप रिवाइज कीजिए। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना हम लोग को कि आसम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये क्या है। ये जो राज्य के जो है, ये जो राज्य है, राज्य के क्षेत्र के जनजाति क्षेत्र का प्रशासनिक का प्रावधान किया गया। जो भी इसमें स्टेट है, जो भी स्टेट, आसम स्टेट हो गया, मेघालय स्टेट हो गया, त्रिपुरा स्टेट हो गया, मिजोरम स्टेट हो गया, जो भी स्टेट के क्षेत्र, जो उनके क्षेत्र में आने वाले प्रशासनिक जनजाति जो क्षेत्र है, जनजाति जो लोग हैं, उसके आने वाले प्रशासनिक क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची क्या है? 7वीं अनुसूची एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। इसमें 3 सूची आते हैं। 7वीं अनुसूची में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 7वीं अनुसूची में सन सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। सन सूची में क्या है और राज सूची में क्या है और समवर्ती सूची में क्या है? देखिए, सन सूची जो है, सन सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक कानून बनाती है और उसी का कानून का मान होता है। सन सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद कानून बनाती है और उसी का कानून का मान होता है। उसमें कुछ विषय के बारे में देखिए, विषय के बारे में जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ से विषय के बारे में हम लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कितना विषय है, अब विषय के विवरण क्या है। देखिए, उस समय जब संविधान निर्माण होने से पहले उसमें संविधान मतलब निर्माण हुआ था, संविधान निर्माण से पहले उसमें जो विषय डाला गया था, मतलब उसमें 97 विषय डाला गया था। लेकिन अभी उसमें सन सूची में वर्तमान में कितना विषय है भाई? तो 100 विषय है। तो इसमें जो विषय हम लोग क्या है, ये विषय क्या है, हम लोग कन्फ्यूजन, विषय होता क्या है। तो कुछ विषय के बारे में हम आप लोग को बताएंगे कि क्या विषय में क्या चीज़ को रखा गया। तो सन सूची में सबसे इम्पोर्टेंट बात है विषय। सन सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, उसी का कानून का मान है। और दूसरी बात, सन सूची में कितना विषय है? 97 है। वर्तमान में सन सूची में कितना विषय है? 100 है। तो ये विषय होता क्या है? देखिए, ये विषय जो है 97 विषय है जो देश के प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शक्ति, रेल, डाक, तार, मुद्रा, बैंकिंग, परमाणु शक्ति आदि, ये जो है इसके विषय है। हम लोग भी कन्फ्यूजन होते थे कि विषय होता क्या है। तो सबसे बड़ी बात ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाता है कि सन, तो सन में कितना, सन में विषय कितने हैं भाई? तो सन में 97 है। वर्तमान अगर यदि पूछ देता है तो वर्तमान में 100 विषय है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन हो गया। उसके विषय के विवरण में अगर यदि पूछ दे कि रेल किस सूची में आता है, तो सन सूची में आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। राज सूची, राज सूची क्या है? राज सूची में देखिए, राज सूची में सबसे बड़ी बात है जो राज्य यानी केंद्र, स्टेट गवर्नमेंट खुद कानून बनाते हैं और उसका कानून उसी के लिए मान्य है, ना कि उसमें। लेकिन इसमें एक लेकिन है, लेकिन इसमें अगर यदि मैंने
केंद्र सरकार अगर इन्वॉल्व हो जाता है तो उसका मान हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन इसमें स्टेट गवर्नमेंट का प्रावधान है, स्टेट गवर्नमेंट खुद कानून बनाती है और अपने स्टेट में बनाती है। इसमें कितना विषय है ये चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। इसमें विषय मान लीजिए 66 विषय है, लेकिन वर्तमान में कितना विषय है, अगर यदि वर्तमान पूछता है तो 61 विषय है। ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो एक ये आप 66 टिक कीजिएगा। वर्तमान में कितना है, 61 विषय हैं। इसके बारे में अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि कौन कौन से हैं भाई। इसमें देखिए 66 विषय में 61 विषय, कौन कौन विषय हैं ये देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये शांति व्यवस्था। हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था कि पुलिस किस सूची में आता है, हम लोग मार दिए थे समवर्ती सूची में, कन्फ्यूजन में मार दिए थे। तो ये चीज़ हम लोग को क्रिएट करना है। तो देखिए शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल। देखिए जब तक पुलिस होगा तो जेल होगा, ये चीज़ राज्य में। स्थानीय है शासन, स्थानीय शासन है, कृषि है, जन है, फिर स्वास्थ्य है। स्टेट के अंदर होने वाला जो भी व्यापार है, न्याय है, विभाजन है, सब मतलब इसी में है, आपको लिख लीजिएगा। दूसरी बात संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची भी है जो है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बनाती है। ये जो है दोनों मिल के कानून बनाते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम अपने लैंग्वेज से आपको बता रहे हैं, इसी तरह से आपको नोट्स बनाना है कि संघ सूची में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, राज्य सूची में स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, और समवर्ती सूची में दोनों मतलब दोनों मिल के सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल के कानून बनाते हैं। लेकिन दोनों मिलने के उपरांत भी यदि इसका मान किसका होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून का मान होता है। दोनों मिल के बनाने के उपरांत भी सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें कानून का मान होता है। इसके कितने विषय हैं भाई, तो इसमें जो है समवर्ती सूची में, ये समवर्ती सूची में जो 47 विषय हैं। देखिए 47 और 97, समवर्ती सूची और संघ सूची, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोग को। तो समवर्ती सूची में दोनों मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके कानून बनाती है, एक ये चीज़ हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि इसमें 47 विषय है, 47 विषय में वर्तमान में 52 विषय है, ये चीज़ याद रखेगा। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन समवर्ती सूची के कुछ जो विषय है जिसके बारे में, जैसे मान लीजिए दीवानी, ये हो गया, एक दीवानी हो गया, फौजेदारी हो गया, फिर उसके बाद कानून हो गया, उसके बाद विवाह हो गया, तलाक हो गया, उसके बाद आर्थिक हो गया, शिक्षा हो गया, पत्र। देखिए चलिए बता देते हैं बहुत सा। जैसे देखिए मानते हैं 47 विषय में 52 विषय है, जिसमें दीवानी है, फौजेदारी है, विवाह है, तलाक है। देखिए दीवानी है तो फौजेदारी कहीं ना कहीं रहेगा, विवाह है तो तलाक होना ही है। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई हो गया तो विवाह हुआ तो फिर तलाक होना ज़रूरी है, और तलाक हो गया तो कानून बीच में आ जाएगी, कानून प्रक्रिया आएगा। फिर कानून प्रक्रिया आएगी तो बहुत अच्छी बात होने लगेंगे, शिक्षा मैंने अच्छा बात तो शिक्षा आएगा, फिर शिक्षा आएगा, आर्थिक स्थिति लूटने लगेगा भाई, जब इस समय झूलिएगा तो लुटाइएगा तो आर्थिक स्थिति आपका ही होगा। फिर नियोजन प्रक्रिया है, फिर नियोजन के बाद बिजली है, समाचार है, पत्र है, श्रमिक, सन, वन। ये मेरा आज का टॉपिक था, मतलब शेड्यूल से रिलेटेड। देखिए ये हो गया आपका 7वीं अनुसूची से रिलेटेड। देखिए 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची के बारे में आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप 8वीं अनुसूची के बारे में विस्तार पूर्वक से हम बताएंगे। पहले आप लिख लीजिए। देखिए 8वीं अनुसूची, सूची कहिए या फिर 8वीं अनुसूचियाँ कहिए। 8वीं अनुसूचिया में क्या है, 8वीं अनुसूची में देखिए जब संविधान हमारा निर्माण हुआ था तो उस समय कितना अनुसूची थी,
8वीं अनुसूची, यानी आठ अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियों में कितने भाषाएं थे? 22 भाषा थे। कितना थे? 22 भाषा थे। लेकिन मूल रूप से कितना भाषा थे? 8वीं अनुसूचिया में मूल रूप से कितना भाषा थे? 14 भाषाएं। चौदह भाषा थी। देखिए 8वीं अनुसूची में जो है, 8वीं अनुसूची में 22 भाग थे और 22 भाषाएं थे। 22 भाग कितना थे? 22 भाग और 22 भाषाएं थे। लेकिन 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी। कितना थी? 14 भाषाएं थी। 14 भाषाएं में मान लीजिए 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, इसमें कौन सा भाषा था भाई? ये चीज इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। 21वां संविधान संशोधन में ये डेट, पहले तो ये डेट पूछेगा, फिर ये क्वेश्चन, फिर ये पूछेगा 21वां में 22वां में। तो ये चीज़ याद रखेगा कि 21वां संविधान संशोधन में 1967 में सिंधी भाषा का प्रयोग किया गया, मैंने सिंधी भाषा को रखा गया 21वां। देखिए फिर 71वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1992 में। इसमें एक ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक कमाने, क्या से क्या हो गया? क्या को नी, माँ से क्या हो गया? मणिपुरी, ने से नेपाली। ये हो गया हमारे कमाने में ककोनी, मणिपुरी, नेपाली। अब आ जाइए यहाँ पर 92वां संविधान, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? 2003 में। इसका क्या टिक है? बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। बोर्ड मास के मतलब हो गया बो से बोडो, डो से बोडो डोंगरी, मा से मैंथाली और एस से सा के मतलब हो गया संथाली। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। बोडो, डोगरी, मैंथाली, संथाली। बोडमाड कमाने। 71वां संविधान संशोधन में हम कमाने गए थे 1992 में। कमाने यानी ककोनी हो गया, मणिपुरी हो गया, नेपाली हो गया। फिर 92वां संविधान संशोधन हो गया 2003 में, तो बोर्ड मास, बोडो, डोंगरी, मैंथाली, संथाली। ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। अब आ जाइए 9वां संविधान संशोधन। देखिए 9वां संविधान संशोधन जो है, 9वां संविधान संशोधन जब संविधान के प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। उस समय 9वां अनुसूची को, 9वां, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो जाता है, 9वां अनुसूची को जो है ना जोड़ा गया। 9वां अनुसूची को पहला संविधान संशोधन में जोड़ा गया। उसमें भूमि अधिग्रहण और प्लस 284 क्या था? 284 अधिकरण थे 9वां में। लिख लीजिए 9वां अनुसूची। केवां अनुसूची? 9वां अनुसूची।
9वां अनुसूची। नौवां अनुसूची को भारतीय क्या किया गया, जोड़ा गया। क्या किया गया, जोड़ा गया, यानी प्लस किया गया, प्लस पॉइंट किया गया। भारतीय संविधान के प्रथम संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। यहाँ पर संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। जोड़ा गया किसको, 9वीं अनुसूची को। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्लस 9वीं अनुसूची में क्या है, 284 क्या है, अधिकरण। तो ये मेरा आज का टॉपिक है, अधिकरण। कितना है, अधिकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दादर नगर हवेली के बारे में प्रावधान किया गया है। उसमें जो है उसका भी टिक है, उसको अगले मतलब ई में पढ़ाएंगे आप लोग को। देखिए जो भी है विस्तार पूर्वक से पढ़िए, हम लोग यही कहते हैं, और सही ढंग से पढ़िए। कभी भी जब सही ढंग से पढ़िएगा तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे 9वीं अनुसूची के बारे में आपको बताएं तो ये विस्तार पूर्वक कल भी बता सकते हैं। 9वीं अनुसूची, फिर 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। दल बदल से संबंधित है, लेकिन दल बदल के मतलब हो गया दल बदल से संबंधित है। तो इसमें क्या है, दादर नगर हवेली। इसमें जो है दादर नगर हवेली का प्रावधान किया गया है। जैसे दादा इसमें ठीक क्या है, दादा लेके आए क्या चीज़, 61 लड्डू। 1961 में इसे किया गया था। तो 10वां संविधान को 10वीं अनुसूची को किस में रखा गया, ये भी है। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसे रखा गया था। दल बदल से संबंधित है, दादर नगर हवेली से संबंधित है। जो भी है इसके अकॉर्डिंग अगले टॉपिक पे शेड्यूल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। 10वीं अनुसूची प्लस 9वीं अनुसूची। ये मेरा आज का जो भी टॉपिक है अनुसूचियों के बारे में आप लोग विस्तार पूर्वक से लिखिए, समझिए और रिवाइज कीजिए। और मेरे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे जो भी वीडियो है उसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलते बच्चों, थैंक्स।